ये जो पढ़े लिखे लोगों की जो फौज है, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती वैसे ही उनको छुपाने के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग वो कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। दुर्भाग्य विडंबना इस देश की यही है। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। ये जो इस देश के गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? इन चेहरों को पहचानो, उनकी मंशा को समझो, इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। ये जो ब्रिगेड तैयार की गई है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये कट्टरपंथी सोच ये कहां से पैदा हो रही है? लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। देश तब हिल जाता है जब दुश्मन सीमा के उस पार नहीं बल्कि डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा होता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे ही देश की सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसा, तो आतंक का ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, लेकिन यह डॉक्टरों की फौज यूपी में पकड़ी जा रही है। यह डॉक्टरों की फौज सफेद कोट की आड़ में इस देश की धरती पर ऐसा गुप्त ऑपरेशन चला रही थी जो किसी को दिखाई नहीं दिया, और विदेशी फंडिंग से आतंकी खेल रचा गया। जब पूरा देश सवाल पूछ रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन है, तभी यूपी में योगी की पुलिस ने ऐसा हंटर चलाया कि डॉक्टरों की सफेद कोट की परतें उतरनी शुरू हो गईं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके नेटवर्क को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर से पूछताछ में पता चला है कि उसका बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर राथर, जो पेशे से साइकियाट्रिस्ट है, दुबई से आतंकी मॉड्यूल को पिछले 5 साल से चला रहा था। विदेशी लिंक के जरिए वो नेटवर्क को फंडिंग करता था और इन ऑपरेशंस की रणनीति बनवाता था। जांच में सामने आया कि डॉक्टर मुजफ्फर अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलरों और आतंकी मॉड्यूल के बीच मुख्य संपर्क बिंदु था। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से डॉक्टरों का यह नेटवर्क खतरनाक रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। फंडिंग, विदेशी यात्राओं की प्लानिंग, टिकट बुकिंग और अन्य खर्चे मुजफ्फर ही संभालता था। उसकी भूमिका इतने बड़े स्तर पर पाई गई कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। लखनऊ का डॉक्टर परवेज, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट था, साजिश को छुपाने के लिए लगातार नाइट शिफ्ट करता था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि उसने 2021 में ज्वाइन किया था और शुरुआती 1 साल लगभग हर रात ड्यूटी करता था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उसने इस्तीफा देकर खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन एटीएस ने दिल्ली ब्लास्ट के अगले ही दिन लखनऊ में उसके घर पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया। इस पूरी साजिश का खुलासा तब शुरू हुआ जब 17 अक्टूबर को नौगाम इलाके में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, सीसीटीवी की मदद से आरोपी पकड़े गए और पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि यह पोस्टर मौलवी इरफान और आतंकी डॉक्टर आदिल के निर्देश पर लगाए गए थे। इसके बाद श्रीनगर पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में आदिल को 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। दर्शकों, करीब 8 वर्ष के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठनों के नेटवर्क की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई से पहले गुजरात एटीएस ने प्रदेश में ठिकाना बनाए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल ISKP से जुड़े हैं। इस आतंकी मॉड्यूल का ब्लैक स्पॉट उत्तर प्रदेश पहले से ही रहा था, लेकिन इस मॉड्यूल को 2017 में यूपी एटीएस ने खत्म कर दिया था। लेकिन
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद गुजरात एटीएस के खुलासे से एजेंसियों ने एक बार फिर नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया है। लगातार छापेमारी की जा रही है। खुरासान के नए मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को यूपी समेत कई प्रदेश में छापेमारी की। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हैदराबाद का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सईद मुख्य आरोपी था। इसने चीन से एमबीबीएस किया था। यह रिसिन यानी कैस्टर बीन्स से बनने वाला घातक जहर तैयार कर रहा था। उसके 2 साथी आजाद सुलेमान और मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश के हैं। सुलेमान शामली में दर्जी का काम करता था और सुहेल लखीमपुर खीरी में एक कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। एटीएस ने आरोपियों के पास से 2 ग्लोक पिस्टल, 1 बेरेटा, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया है। शामली और लखीमपुर खीरी के आरोपी सुलेमान और सुहेल राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर गुजरात पहुंचे थे। ये सारे हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में गिराए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात एटीएस ने दावा किया है कि सभी आरोपी अफगानिस्तान के आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में थे। खदीजा पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के माध्यम से भारत में हथियार भेजता था। जांच में सामने आया है कि आरोपियों के निशाने पर लखनऊ स्थित आरएसएस का कार्यालय, अयोध्या का राम मंदिर, काशी, दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वो पहले से रेकी कर चुके थे। बताया जा रहा है कि पानी या खाने में जहर मिलाकर बड़े पैमाने पर हत्याएं करने की योजना थी। दर्शकों, इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा षड्यंत्र, लेकिन हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग इन्हें निर्दोष बताते हैं, इन्हें प्रताड़ित बताते हैं। दर्शकों, ये इस देश की धरती पर हो रहा है। ये देखिए ना, ये मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है, यही जो मैंने आपको बताया। दर्शकों, यूपी में आतंक का मेडिकल नेटवर्क बेनकाब, 5 डॉक्टर गिरफ्तार, दुबई, अफगानिस्तान, कश्मीर से जुड़े खतरनाक कनेक्शन उजागर। ये देखिए ना, ये डॉक्टर्स की फौज है। ये दर्शकों, इनके चेहरे देखिए, इनके नाम देखिए। ये आस्तीन के सांप जो यहीं भारत में रह करके ये जहर उगलने का काम करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मालदीव से जुड़ा कनेक्शन, डॉक्टर परवेज अंसारी 3 साल वहां रहा, आतंकी संगठनों के आया करीब। ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों, ये नए खुलासे। ये देखिए, कश्मीर के लोगों और छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाल रही अब एलआईयू। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ पुलिस अलर्ट पर। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने कश्मीर के छात्रों की सूची दी। एटीएस तमाम शिक्षण संस्थानों से जुटा रही ब्यौरा, यानी बाबा की पुलिस, बाबा की एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। और ये जितने आस्तीन के सांप जो छुपे हुए हैं और खासकर जो कश्मीरी हैं, अब ये उनकी पूरी कुंडली ये खंगाली जा रही है। और देखिए, यही एटीएस काम कर रही है जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। दर्शकों, ये देखिए, सहारनपुर से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ये जो मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर से 2 यूट्यूबर हिरासत में लिए गए हैं। ये दोनों यूट्यूबर से पूछताछ कर रही है जांच एजेंसियां। आदिल की शादी में श्रीनगर गए थे ये दोनों यूट्यूबर। ये देखिए, ये कहां ये आस्तीन के सांप हैं। ये देखे ना, ये कहां इन्हें ढूंढेंगे। वही तो योगी कहते हैं, इन्हें ढूंढो, इन्हें पहचानो, इन चेहरों को पहचानो, उनकी मंशा को समझो, ये क्या करना चाहते हैं। ये देखे ना, ये हुक्का बार में आदिल के साथ दोनों को देखा गया था। ये दर्शकों, ये कौन लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं यहां के सामाजिक ताने बाने को। ये देखे ना, ये कुछ लोग इनको बेगुनाह बताते हैं, बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार। ये देखिए, असली गुनहगारों को फांसी पर लटकाए सपा नेता अबू आजमी। ये वही अबू आजमी है जो कहता है कि मुझसे कोई वंदे मातरम गवा करके देखे, मैं नहीं गाऊंगा। ये कोई मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये देखे ना, ये कौन लोग हैं। और दर्शकों, ये जो अबू आजमी है, ये वही है जो औरंगजेब का महिमा मंडन करता है।
इसके लिए बाबा ने क्या कहा था विधानसभा में, आपको याद नहीं है तो देखिए मैं याद दिला देता हूं। औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेजो, उसका उपचार हम यहां कर देंगे। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दर्शकों, इसके अलावा बाबा इनके बारे में यह भी कहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता विधायक ये सारे वही हैं, वही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले। बाबा ये कहते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे ये कभी ठीक नहीं हो सकते। वो कहते हैं इनको कानून के दायरे में लाकर हमारी सरकार वही कार्य कर रही है जिसके ये पात्र हैं। सुनिए बाबा ने क्या कहा। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। दर्शकों, बाबा जो कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है कि पूरे देश में आतंकी हमले करने का था प्लान। जैश-ए मोहम्मद की लेडी कमांडर ने कबूली। 2 साल से विस्फोटक जमा करने की बात। ये लखनऊ को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं आतंकी। यूपी के लड़कों को स्लीपर सेल बनाने की तैयारी, छापा तेज, कार्रवाई हो रही है। बाबा की पुलिस, बाबा की एटीएस ये उत्तर प्रदेश में जहां जहां इनके ठिकाने थे सबको पकड़ रही है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इनको छुपाने वाले लोग कौन हैं और इनकी पैरवी कौन करता है, इनके साथ में कौन खड़ा है। ये जो इस देश के गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं, उनको छुपाने के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग वो कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है। इतने बड़े बड़े नेता इस देश में हैं, अगर भाषण उनके सुनो तो ऐसे भाषण, अरे क्या कहने। जिन्होंने 60 साल तक इस देश पर कब्जा किया, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा इन आस्तीन के सांपों के लिए। दुर्भाग्य, विडंबना इस देश की यही है। और यही योगी कहते हैं आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये भी कहते हैं इन्हें पहचानो, इनके चेहरों को पहचानो। जब प्रशासन की, शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ लेना हो तो ये पहली लाइन में उसको हड़पने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इन्हें पहचानो, ढूंढो, इनकी पहचान करो। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सावधान आपको भी होना पड़ेगा। ऐसे लोगों की पहचान करनी ही पड़ेगी। अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है ये आपको देखना ही पड़ेगा। वो कौन से लोग हैं, वो कौन है सामाजिक तत्व हैं जो इस देश के विकास को नहीं देख सकते, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उनका पर्सनल एजेंडा हो सकता है, लेकिन उन पर नजर तो रखो, उनको देखो तो सही।
ये क्या कर रहे हैं? कम से कम अपनी आंख नाक तो खुले रखो, अपने कान तो खुले रखो। कहीं से कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कोई आपको बताता है कि वहां पर यह हो रहा है, उसकी पहचान करो। यह आपको करना होगा, कुछ मत करो। केवल आप प्रशासन को जाकर के बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन कर लेगा। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये समझ में आता है कि कुछ गरीब लोग हैं, भटके हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनके हाथों में हथियार दे दिए, पत्थर दे दिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो पढ़े लिखे लोगों की जो फौज है, ये डॉक्टरों की जो फौज है, ये जो ब्रिगेड तैयार की गई है, इसके पीछे किसका हाथ है? जो लाखों महीने के कमा रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कौन कर दे रहा है? ये कट्टरपंथी सोच ये कहां से पैदा हो रही है? इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खासकर इनकी पैरवी करने वाले जो लोग हैं, इनके पास तो है नहीं। ये खाएंगे इसी देश का, रहेंगे इसी देश में, लेकिन इस देश के खिलाफ जहर उगलेंगे। इस देश के खिलाफ ये सारे के सारे षड्यंत्र करेंगे, इस देश के खिलाफ बोलेंगे, इस देश के खिलाफ ही ये असामाजिक कृत्य करेंगे। ये इनके लिए आप कुछ कर लीजिए, इनको कितनी भी सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन जो जहर इनके दिमाग में घुसा हुआ है, उस जहर को कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गजवाए हिंद ये दारुल इस्लाम हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, और अगर किसी ने यह कुत्सित प्रयास करने का दुस्साहस किया, उससे पहले उसका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा या फिर उसके नर्क के द्वार खोल दिए जाएंगे। दर्शकों, जो उत्तर प्रदेश में होता है, यही पूरे देश में होना चाहिए। आज आप देखिए, लोग ये मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये अपराधी, ये माफिया, ये गुंडे और ये आतंकी, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। और सही समय पर जो ये कृत्य कर रहे हैं, जो जिन घटनाओं को ये अंजाम देना चाहते हैं, उनको समय से पहचानिए, इन चेहरों को पहचानिए। कुछ मत कीजिए आसपास में जहां ये लोग रहते हैं या जहां आप रहते हैं, अरे वहां तो देखिए कौन से लोग रह रहे हैं, उनकी मंशाएं क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, उनको पहचानिए। दर्शकों, योगी का यह कहना है कि यह नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नया उत्तर प्रदेश कैसे काम कर रहा है और यह नया भारत कैसे काम करता है? यह भारत किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेगा भी नहीं। और ये जितने भी दूसरे देशों में बैठे हुए ये इनके आका हैं, जो सोच रहे हैं कि भारत में ये नुकसान पहुंचा देंगे, ये इनका षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।